नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव का मैदान सेट हो चुका है और इस बार फिर से मैदान सेट होता हुआ नजर आ रहा है मंडल बनाम कमंडल पर। और यह मैदान सेट किया किसने? भाजपा, जेडीयू या आरजेडी ने नहीं, कांग्रेस ने। जी हां, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने मोदी और नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। मुसीबत खड़ी कहां से की है यह भी तो देखिए। पटना से 1,500 किलोमीटर दूर तेलंगाना से। देखिए, तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने ओबीसी के लिए रिजर्वेशन को 27% से बढ़ाकर सीधे 42% कर दिया, मतलब 15% की बढ़ोतरी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ट्विटर पर पोस्ट में लिखा कि तेलंगाना विधानसभा के नेता और मुख्यमंत्री के रूप में पूरी गंभीरता से मैं घोषणा करता हूं कि हमारे लोगों के सबसे वैज्ञानिक, कठोर और अथक प्रयासों के आधार पर हम कह सकते हैं कि तेलंगाना में ओबीसी आबादी 56.36% है। अब हम शिक्षा, नौकरी, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में इस समूह के लिए 42% आरक्षण तय करने का संकल्प ले रहे हैं, ताकि हम इतिहास के सही पक्ष पर रहें और हम में से हर एक इस ऐतिहासिक कदम का चैंपियन बने। रेवंत रेड्डी ने लिखा कि तेलंगाना को भारत में सामाजिक क्रांति का नेतृत्व करने पर गर्व है। मुझे गर्व हो रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद से पिछड़े समूहों की सबसे लंबे समय से लंबित मांग, पिछड़ी जातियों से संबंधित हमारे भाइयों और बहनों की आधिकारिक जनगणना में गिनती और मान्यता की इच्छा आखिरकार पूरी हो गई है। आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में वादा करके आए थे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तेलंगाना में तो हम तुरंत जातीय गणना कराएंगे और उस आधार पर ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे। आपको याद दिला दें कि सत्ता संभालने के तुरंत बाद रेवंत रेड्डी सरकार ने 4 फरवरी 2024 को जाति जनगणना शुरू की थी। इस जनगणना में पिछड़ों की आबादी 56% से भी ज्यादा आई। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने राज्यपाल को भेजे गए ओबीसी आरक्षण को 37% तक बढ़ाने के प्रस्ताव को वापस ले लिया और 42% आरक्षण का नया प्रस्ताव भेजने का फैसला किया। अब देखिए कि इस फैसले के साथ बिहार में मोदी और नीतीश कुमार की मुसीबत बढ़ गई है, कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। क्योंकि 2022 में जब नीतीश कुमार आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तब बिहार में भी जातीय जनगणना कराई गई थी। उसको सर्वे कहा गया था, कास्ट सर्वे। नीतीश चाहते थे कि यह काम केंद्र सरकार कराए। इस मांग को लेकर वो 11 दलों का एक प्रतिनिधिमंडल लेकर प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली भी गए थे। लेकिन मोदी ने न केवल इससे इनकार कर दिया था, बल्कि जब राज्य सरकार ने इस पर खुद आगे बढ़ने का फैसला किया तो इसमें भरपूर अड़ंगा भी लगाया। लेकिन नीतीश और तेजस्वी अड़े रहे। 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के दिन इसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी, कास्ट सर्वे की। खुद नीतीश कुमार के मुताबिक इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की विभिन्न जातियों की जनसंख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करना था, ताकि नीतियों को अधिक समावेशी बनाया जा सके। अब देखिए कि कास्ट सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पिछड़ों यानी ओबीसी की आबादी 63% है। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया, ओबीसी और ईबीसी, पिछड़ा और अति पिछड़ा। तो बिहार कास्ट सर्वे में 37% ओबीसी निकले और 36% ईबीसी, कुल 63% पिछड़े। वहीं दलित लगभग 20% और लगभग 2% आदिवासी। मतलब ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी की कुल आबादी बिहार में 84% से अधिक है और बचे हुए 16% में ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, कायस्थ, सिख, अशराफ, ईसाई सब। इसी के बाद मांग उठी कि अधिकतम 50% आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट के तय किए हुए दायरे को तोड़ने की जरूरत है। भाजपा को घेरने के लिए नीतीश कुमार ने 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया, जिसमें आरक्षण को 60%, इसमें 10% ईडब्ल्यूएस शामिल है, बढ़ाकर 75% करने की बात कही गई। इसमें ओबीसी और ईबीसी के लिए 50%, दलितों यानी एससी के लिए 20% और एसटी के लिए 2% आरक्षण का प्रस्ताव था। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण जस का तस रखा गया। तब भाजपा विपक्ष में थी, लेकिन अब वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रही। अब समय का फेर देखिए, नीतीश कुमार ने भाजपा को घेरने के लिए कास्ट सर्वे और ओबीसी रिजर्वेशन, दलित रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने का एक मास्टर स्ट्रोक चला था। लेकिन अब वही मास्टर स्ट्रोक
उनकी जान के लिए आफत बन गया है, क्योंकि बिहार चुनाव में अब पूरा महागठबंधन पूछेगा कि नीतीश कुमार दलितों और पिछड़ों की हकमारी क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं उनके आरक्षण का दायरा बढ़ा रहे हैं, जबकि एक जमाने में उन्होंने खुद इसके लिए विधानसभा में इसका प्रस्ताव रखा था। जाहिर सी बात है, जब नीतीश ये कर रहे थे तो इसके पीछे राजनीतिक मंशा बहुत साफ थी। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने और भाजपा के खिलाफ एक नया नैरेटिव स्थापित करने की। तब कास्ट सर्वे को भाजपा की कमंडल पॉलिटिक्स के खिलाफ मंडल आयोग की राजनीति की वापसी के रूप में देखा गया था। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं ने इसे सामाजिक न्याय का हथियार बनाया। यह भाजपा के हिंदुत्व आधारित कमंडल नैरेटिव का जवाब था। याद कीजिए, इसी सर्वे के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की मांग उठाई थी। राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी का नारा बुलंद किया। इससे भाजपा भारी दबाव में आई और इसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने केवल 4 जातियों का नैरेटिव चलाया: किसान, नौजवान, महिला और गरीब। भाजपा को इस होशियारी की कीमत भी लोकसभा चुनाव में चुकानी पड़ी और 10 साल में मोदी पहली बार अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा जुटाने से पीछे रह गए। अब तेलंगाना में ओबीसी रिजर्वेशन को 42% करने के बाद कांग्रेस ने बिहार चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है और इसने मोदी और नीतीश दोनों के सामने ओबीसी की दीवार खड़ी कर दी है। तेजस्वी यादव तो विधानसभा में ही पूछ चुके हैं कि नीतीश कुमार आरक्षण का दायरा बढ़ाने का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं और मोदी से उसे 9वीं अनुसूची में डालने की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। 9वीं अनुसूची में डालने के बाद उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, जैसा कि तमिलनाडु में, वहां 1994 से ही 69% आरक्षण है। पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए अकेले 50%, अनुसूचित जाति के लिए 18% और अनुसूचित जनजाति के लिए 1%। यह सुप्रीम कोर्ट के 50% के तय दायरे से पूरे 19% ज्यादा है, लेकिन इसे भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला गया। 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को संवैधानिक संशोधन के जरिए विशेष संरक्षण मिलता है, जिससे वो सामान्य न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाते हैं, बशर्ते वो किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन न करें। अब तेलंगाना के बाद कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट पार्टियां और दूसरे विपक्षी दलों का मोदी नीतीश के पीछे पड़ना तय है कि आप अगर ओबीसी दलित विरोधी नहीं हैं तो उनकी संख्या के हिसाब से आरक्षण बढ़ाकर उसे 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल रहे, और अगर नहीं डाल रहे तो क्यों न माना जाए कि आप पिछड़ा और दलित विरोधी हैं। तेलंगाना का प्रस्ताव तो शिक्षा और नौकरी में आरक्षण से भी एक कदम आगे बढ़कर है। वो तो राजनीतिक अवसरों में भी आरक्षण की बात कर रहा है। मतलब आने वाले दिनों में प्रतिनिधित्व की लड़ाई की भूमिका कांग्रेस ने अभी से तैयार कर दी है ओबीसी के लिए। रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में कहा कि हमारी सरकार शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक अवसरों में ओबीसी के लिए 42% आरक्षण का नया प्रस्ताव भेज रही है। सदन के नेता के रूप में मैं आश्वासन दे रहा हूं कि सक्रिय कदम उठाऊंगा और 42% ओबीसी आरक्षण हासिल कराऊंगा। सभी दलों के नेताओं से मेरी अपील है कि वो एक साथ आएं और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलें। अब मोदी के लिए बैठे बिठाए मुसीबत खड़ी हो गई है और इससे भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है नीतीश कुमार के लिए। लेकिन जरा सोच कर देखिए, अगर नीतीश कुमार ने बढ़े हुए आरक्षण के प्रस्ताव को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की जिम्मेदारी मोदी के पाले में डाल दी, तब क्या होगा? जो भी होगा, लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव में बहुत मजा आएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।